नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक समरीज लेके आया हूँ जो फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगी, लेकिन इसे सुनकर आप अपने आप को बदल सकते हैं। दूसरी बात, इसे कम से कम 4 बार ज़रूर सुनें, अन्यथा आप इसे अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि यही तो आपका हैबिट टेस्ट है। हो सके तो आप इसे नोट भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उसको पल भर में हमेशा के लिए अलग कर देती है। इस किताब में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जीवन और चारों ओर इम्पैक्ट के एक बदलाव के बारे में और उसे चिपके रहने के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। एटॉमिक हैबिट्स क्या है? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक्स पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती वह आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिश भी ज़रूरी है। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज़्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती है। जेम्स क्लियर की एक किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक हैबिट्स के दो मतलब है। एक, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, इमेंस एनर्जी सोर्स। और हैबिट का मतलब है वह चीज़ें जो हम रोज़ दोहराते हैं। साफ तौर पर एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जेम्स क्लियर की एक किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को कर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसमें कई हिस्सों में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं? हमारी आदतें किस तरह से बनाते हैं? किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है? बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन सेहतमंद और फिट नहीं बनते हैं, लेकिन एक दिन आप ज़रूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता है कि आप मोटे होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज़ के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ। हम हर रोज़ न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे काम से का उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम से को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वही पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजक की चीज़ों को देखना या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लगता है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे ले ले जा रहा है या पीछे। उसके साथ ये भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज़ करना चाहिए या नहीं।
आइए इस एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, अगर आज आप कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज़ करते हैं, तो खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं। और 5 साल बाद इसका असर ये होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा खुद पर पहले से बेहतर बनाने या कहीं पर निवेश करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है आप 5 साल बाद बहुत कम काम करके भी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे जाने। एक बच्चा बड़ा होकर एक क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन में इस दिशा में सीखता और प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक में जमा राशि, आपकी बचत और आपका वज़न आपके खाने की आदतों पर, आपके पास कितनी जानकारी है, ये निर्भर करता है कि आप कितनी समय अपना पढ़ाई को देते हैं। आप कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितना समय में आपने सफाई नहीं की होगी। यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज़ करते हैं और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतने ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती है। तो इस तरह आदतें हमारी ज़िंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या यूँ कहें कि ये किसी की कामयाब ज़िंदगी में पुल के पिलर है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी है, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे हैं ये जानने के लिए समझना ज़रूरी है कि हैबिट्स दो धारी तलवार की तरह होती है। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से रोज़ 6 घंटे पढ़ कर आने वाले 2 साल में कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर लूँगा, तो आप काफ़ी दूर की सोचते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा क्रैक करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपने परीक्षा के पाठ्यक्रम को रोज़ाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर रोज़ के बनाए हुए छोटे लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा हर रोज़ करने से आप अपनी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देती है। और इस तरह से हर रोज़ 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा और 1 साल में 3600%। और अंत में इतने ज़्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज़ अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम या तो गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरीके से अपनी आदतें बदलने का प्रयास करते हैं। ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के लिए 3 मुख्य कारण होते हैं। आउटकम्स पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए उसे और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आदतों को बदलना। आइडेंटिटी पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आइडल इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए।
यदि आप आउटकम्स के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे डिजायरेबल आउटकम्स हो सकता है कि इतने बड़े हो कि जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिश के बाद भी हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रोसेस का मजा लें। मतलब कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज़ अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। इससे लोग आपको सब समाचार पत्र के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज़ अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है, और जितना अच्छा सवाल पूछते हैं उसे उतना अच्छा जवाब मिलता है। जो जवाब ज़िंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं, खुद से 4 सवाल ज़रूर सुनिए। पहला, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के में अभी ले सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मज़ा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूँ? मैं इसे कैसे सेटिस्फाइंग बना सकता हूँ जिसके करने के बाद मुझे मज़ा आए? इस तरह आदतों का मुख्य उद्देश्य ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है, इसलिए उन्हें बदल डालें। जो आप बनना चाहते हैं, खुद को वैसा बनाते हुए इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं, उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊँगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह के काम में इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचते हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने की प्रेरणा की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि असल में उनमें कमी प्रेरणा की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है और फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इस बात की स्पष्टता बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटी गतिविधियों से शुरुआत करें। आपको ज़्यादा मोटिवेशन की नहीं, अच्छे वातावरण की ज़रूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीज़ें जिस आप ज़्यादा समय बिताते हैं, ये चीज़ें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें, हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है। इसीलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर ज़रूरत को ढूंढें और उस तरह के नज़रिए वाले लोगों, विचारों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। सेल्फ़ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग ख़राब आदतों के सेटिस्फैक्शन के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब भी आप अपना वज़न कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन खोने लगता है। ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा ख़राब आदतें या यूँ कहें कि ख़राब लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। इसलिए सेल्फ़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है, और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखें या खुद उनके बीच जाएं। आदतों की आदत कैसे डालें?
आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और ख़राब आदतों को छोड़ने की आदत बनाएं। इसलिए हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूँ तो कल मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज़्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से आप अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नज़रें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब ज़िंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके परिवार, दोस्तों की आदतें अच्छी हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या क्लब में शामिल हो जाएं जहां उस तरीके की मानसिकता का के लोगों का उठना बैठना होता है जैसा आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे बदलें। जैसा किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है, परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और ज़ोर शोर और प्रेरणा से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजों के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करता है। इसीलिए आप रोज़ाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या गतिविधियों को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हो, आपकी उत्पादकता को कम करती है या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हो, उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें या धीरे धीरे इसे बढ़ाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कम मेहनत और ज़्यादा परिणाम से ज़्यादा परिणाम। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, वास्तव में सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उनकी सुने। मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव ना डालें। बस शांत दिमाग से उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करें, और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतर तरीके से करने का रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। आपको ज़रूरत होगी तो बस इतना करने की कि बेहतरीन आदत या काम को रोज़ और लगातार करें। 2 मिनट में टालम टोल को रोकें। टालम टोल अच्छी आदतों और बेहतर ज़िंदगी, या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही ना मिले और आप बेहतर काम कर दें। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। इन्वर्सन लॉ, जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना ज़रूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा आने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना। उदाहरण के तौर पर जब हम सोशल मीडिया साइट्स के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को ही मिटा देते हैं। इससे हम उन आदतों को संभव बना देते हैं। व्यवहार में बदलाव करने की ज़रूरी नहीं है। ये सच है कि जब भी कुछ काम करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम उस चीज़ को दोबारा करने से नहीं कतराते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बार और ज़्यादा समय करने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव करने के लिए नई
आदतों को सेटिस्फैक्टरी बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे सेटिस्फैक्शन मिलती हो, और इसी तरह काम और सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते रहें। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का ज़रूरी नियम है। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिले। हर रोज़ अच्छी आदतों से कैसे जुड़ें? साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। आपने अपना लक्ष्य पूरा किया या नहीं, इसे जानने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी आदतों को पता करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा, और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और सुनिश्चित करें कि सुधार क्षेत्र इम्प्रूवमेंट जोन में हर रोज़ अपने लक्ष्य को पूरा करें। कैसे किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना सब बदल देता है। अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने लक्ष्य और डेली शेड्यूल्स पर विचार करें। ऐसा करने से एक जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदत को करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करेंगे, तो वो आपकी सराहना करेंगे, और उसी तरह भटकाव में वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो आपको सही मार्ग पर चलते ही अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करती है। प्रतिभा के बारे में सच्चाई। आपको कामयाब होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानना और सुधारना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गानों में रुचि नहीं है और आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गायक बनने को अपना लक्ष्य बना लें, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आपको लिखने में रुचि है और आप दुनिया का महान लेखक बनने का लक्ष्य बनाएं और उसे के लिए ज़रूरी चीज़ें सीखते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, तो एक दिन आप ज़रूर दुनिया के महान लेखक बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना तब आसान होता है जब वो आपकी प्राकृतिक क्षमताएं, नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ मेल खाएं। प्राकृतिक क्षमताएं, नेचुरल एबिलिटीज़ का मतलब वो काम जिससे करने में आपको मज़ा आए, वो काम आप खेल लगे काम नहीं। इसलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि है और जिनसे आपको खुशी मिलती है, और फिर उसमें बेहतर बनाने के लिए आपकी काबिलियत को बढ़ाते रहे। गोल्डीलॉक्स का नियम। जीवन में मोटिवेशन कहाँ से लाएं? सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है फेलियर नहीं, बल्कि बोर होना है। इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है, और धीरे धीरे ये आदतें, खराब आदत लोगों को असफलता की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम के मुताबिक इंसान उन कामों को करते समय अधिक मोटिवेट अनुभव करता है जो उसकी करंट एबिलिटीज़ से मेल खाती है। इसलिए किसी कामयाब इंसान से प्रभावित होकर सीधे उनकी आदत या दिनचर्या को ज़बरदस्ती ना अपनाएं, बल्कि अपनी काबिलियत को देखें कि आप किस आदत को करने से ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके ज़रिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज़ और आसान होगा, या ये कहें कि ये आपको फास्ट ट्रैक है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छी आदत कैसे बनती है? आदत बनती कैसे है? संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और रिवार्ड्स का अभ्यास करने से। कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेज में बनती है। पहला, संकेत। सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो वो आपके लिए संकेत का काम करता है। दूसरा है लालसा। संकेत या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या कर्विंग जाग उठती है। प्रतिक्रिया। फिर आप उस लालसा या इच्छा को प्रतिक्रिया देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का चित्र देखकर आप में इच्छा आ सकती है, फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। रिवॉर्ड। प्रतिक्रिया देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा कि सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो
स्टेज फर्स्ट में ही समझ जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाएं। अगर भनक लग भी जाए तो इच्छा को ख़त्म कर दें। इच्छा होने भी लगे तो प्रतिक्रिया न दें, बल्कि दूसरा काम करने में लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदत बनने की तरफ चल सकेंगे। अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। अच्छी आदत बनने का सूत्र है स्पष्ट, आकर्षक, आसान और सेटिस्फाइंग। आइए अब देखते हैं कि आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 आसान तरीके अपनाने हैं। पहला, स्पष्ट। इसका सरल अर्थ है जो भी आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका लक्ष्य बना लें। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का उदाहरण ले लेते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करनी है तो ये निर्णय कर ले कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। शुरुआत है तो आपका लक्ष्य 5,000 महीना हो सकता है। अगर आप दिमाग को ये लक्ष्य देंगे तो उसे कोई उलझन नहीं होगी, वह उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग्स में बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो दिमाग में उलझन रहेगी, क्योंकि बहुत का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आपका दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य दें। ऐसे ही ब्लॉग के मामले में आप दिन में कितना लिख सकते हैं हो, इसका भी लक्ष्य बनाएं। 1 पेज लिख सकते हो तो बोलें कि 1 पेज रोज़ाना लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए हो फिर 1 हफ्ता तक कुछ भी ना लिखें। ऐसे ही व्यायाम करनी है तो ये स्पष्ट कर लें कि कितने घंटे व्यायाम करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट आदि, जितना समय हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारेंगे या पहले सोच लें कि 20, 40, 80। तो हर काम करने का लक्ष्य ऐसा रखें कि दिमाग में स्पष्टता हो पाए, तभी वो उसे आपसे हासिल कराने की कोशिश करेगा। दूसरा, आकर्षक। लक्ष्य को आकर्षक यानी मज़ेदार बनाएं। आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे आकर्षक बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हो तो 500 शब्द लिखिए, फिर थोड़ी देर रुक जाइए और उस दौरान पार्क में टहल कर आ सकते हैं, संगीत भी सुन सकते हैं। जब फिर से ताजगी महसूस हो तो 500 शब्द और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रैप के बाद आराम कर लें, दोस्तों के साथ गपशप कर लें। ऐसा ही किसी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें, हर आधे घंटे में रुक रुक कर सकते हैं और उस दौरान कुछ दिलचस्प काम करें। तीसरा आता है आसान। लक्ष्य को आसान हासिल करना आसान बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव लक्ष्य ना रखें, फिर पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप्स करने की न सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4-5 पोस्ट लिखने की न सोचें। लक्ष्य को छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर पूरा करें, आपको बहुत आसान लगेगा। सेटिस्फाइंग। लक्ष्य से आपकी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें कि आप शक्तिशाली और सुंदर होते जा रहे हैं, चर्बी कम कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको सेटिस्फैक्शन मिले तो आप उस अच्छी आदत को जारी रखने की प्रेरणा मिलेगी। लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम ज़रूर करें। पहले उसे करने का समय सुनिश्चित करें। दूसरा, उस काम को कहाँ पर करेंगे ये भी निर्णय कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी हो तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं। ये सब तय कर लें, इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहाँ पर बैठकर लिखेंगे। तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। निष्कर्ष तो ये है आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदत बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपके ने कई ज़रूरी बातें सीखी होगी। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और ख़राब आदतों, वैसी आदतें जो ज़िंदगी को वास्तविक खुशी
में कोई खास मायने रखती है, बस कुछ पल की संतुष्टि देती है और बेहतर और अच्छी आदतों में बदल दें। ऐसी आदतें जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दें और उसी दिशा में शिखर तक ले जाएं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप भी इसे बार बार देखें ताकि ये आप में जो भी फॉलोइंग कैपेसिटीज़ आएँ और आप इसको अपना सको। आपका दिन शुभ हो।